प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। क्या हुआ? चलना नहीं है क्या? बुढ़ा पागल हो गया है। तभी तो सबको एक साथ डिनर पर बुला लिया। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। ये क्या कर रहे हो तुम? आज या तो वो नहीं या मैं नहीं। पागल मत बनो राकेश, जो हुआ उसे भूल जाओ। तुम मेरे साथ आ रही हो या नहीं? हाँ। अरे भाई मनेसर, मनेसर कहाँ हो तुम? मैं कितनी देर से आवाज लगा रहा हूं। आया आया बाबूजी। क्या कर रहे थे? खाना बना रहा था, आज बच्चे लोग आने वाले हैं ना खाने पर। बड़ा आया बच्चों का हिमायती। ठीक है, ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। बाबूजी एक बात कहूँ, आप उन्हें माफ नहीं कर सकते? अच्छा, माफ कर दूं मैं उनको? तू अपना काम कर। बड़ा आया माफ करवाने वाला। आपका हमारी बात मानने वाले, जब देखो तब चुप करा देते हो। बाबूजी ये खाली घर अब जैसे काटने को दौड़ता है मुझे। मेरा अकेले का दिल नहीं लगता है यहाँ पर। बाबूजी लगता है वो लोग आ गए, मैं अभी आता हूँ। चापलूस कहीं का। भाभी जी आइए, काफी देर हो गई, हम लोग आपका कब से इंतजार कर रहे थे। नमस्ते बाबूजी। जीती रहो बहू। मनेसर, मुझे मेरे कमरे तक पहुंचा दो। जी बाबू। भाभी जी आप बैठिए ना। भैया आप बैठिए, मैं चाय लेकर आता हूँ, बैठिए आप। बाबूजी राकेश भैया भी आ गए, मैं यहाँ भी आता हूँ। अरे राकेश भैया आइए आइए। बाबूजी मनेसर भैया, बाबूजी आज अचानक आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? हाँ पापा, हमारा वक्त और बर्बाद मत कीजिए। जो भी कहना है जल्दी कहिए।
लोग समझते क्यों नहीं है? एक तो पहले से ही पापा की तबीयत इतनी खराब है और ऊपर से ये सब बातें करके। सुलेखा प्लीज, बहुत हो चुका। आज तो फैसला होकर रहेगा। सुलेखा प्लीज, बहुत हो चुका। आज तो फैसला होकर रहेगा। देखो बेटा, मैंने तुम लोगों को यहाँ अपनी वसीयत बदलने के लिए नहीं बुलाया है। मेरे फैसले से तुम लोग अच्छी तरह वाकिफ हो। अब तो मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम सब मिलजुल कर रहो, कम से कम उस वक्त तक जब तक मैं मर नहीं जाता। बाबूजी, अब बस भी करिए ना। ए, तू चुप कर। तेरी यहाँ दाल निकलने वाली। हाँ, तू बहुत सगा बनता है इनका। थोड़े से पैसे क्या दे दिए, सारी जायदाद। खबरदार जो किसी ने इसके बारे में कुछ भी कहा। खुद तो बेटों का फर्ज निभा नहीं पाते हो, उल्टे इससे जलते हो। पैसा पैसा पैसा। पैसे के अलावा कुछ और भी सूझता है तुम्हें? इतनी अकड़ है तो कुछ कमा के दिखाओ, मेरे आगे हाथ क्यों फैलाते हो? वाह पापा वाह, मुझे लगता था कि आप जैसे भी हैं तुम्हारे पापा ही, लेकिन आज तो हद ही हो गई। एक नौकर के लिए आपने अपनों से ही दुश्मनी मोल ले ली। लोग ठीक ही कहते हैं कि आदमी बुढ़ापे में सटिया जाता है। लेकिन आप ना सठियाए नहीं है, पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। एक्सक्यूज मी। मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाकर बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है। मुझे फोन किसने किया था? सर मैंने किया था। अंदर से चीखने की आवाज आई और अंदर आकर देखा तो मैंने। चित्रे, इनका बयान दो। So, you are the family. बैठिए बैठिए। सर, आपने हमें यहाँ क्यों रोक रखा है? हम लोगों ने कुछ नहीं किया। क्यों भड़कते हो भाई?
अभी तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो रही है। पानी लोगे? नो थैंक्स। देखिए, आप शायद आप अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि आप किन से पंगा ले रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आप बहुत बड़ी मुसीबत। हेलो हेलो हेलो, होल्ड मिस्टर, माइंड योर लैंग्वेज प्लीज। ओफो, ये क्या बदतमीजी है? आखिर आप लोग चाहते क्या है? सच, सिर्फ सच। ओफो, ये क्या बदतमीजी है? आखिर आप लोग चाहते क्या है? सच, सिर्फ सच। क्या है ना, हमारा काम आसान हो जाएगा और वक्त भी बच जाएगा। वैसे घर से निकलते वक्त बीवी से कहा था नाश्ता साथ में करेंगे। आप हमें जानते नहीं हैं, हम क्या चीज हैं और क्या कर सकते हैं। देखो भाई, तुम जो भी हो और जिसकी भी गोदी में बैठे हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो भी होगा हमारे तरीके से होगा। चलो, गेट देम ऑफ। राइट सर। सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, सिर्फ चाय लिए। भूख लगी है, दिमाग का दही हो गया है। मैं हूं यह, इसलिए ये दोनों तुम्हारी हड्डी पसली एक नहीं कर रहे हैं। और वैसे भी मुझे हिंसा पसंद नहीं है। जी देखिए, बैठ तो गोली डाल दूंगा अंदर। जी देखिए, आप हमें बिना अरेस्ट वारंट के लेकर आए हैं। देखिए, वो बिल्कुल कानून के खिलाफ है एकदम। कानून? कौन सा कानून? तुम्हारी जेब में बिना लाइसेंस की रिवॉल्वर है वो कानून? या तुम्हारे घर पे तुम्हारे बाप का मर्डर हुआ वो कानून? बताओ, टेररिस्ट बनाकर एनकाउंटर कर दो तुम्हारा? बताओ। देखो, तुम में से कौन कातिल है हमें बहुत जल्द पता चल जाएगा। देखिए, हम पूछताछ से इनकार नहीं करते, लेकिन हम तब तक कुछ नहीं बोलेंगे जब तक हमारा लॉयर नहीं आ जाता। लॉयर? कौन सी सस्ती अंग्रेजी फिल्में देखते हो यार? लॉयर चाहिए तुम्हें? तुम्हारे दिमाग में यह बात नहीं घुसती? ये कोई मामूली साइकिल चोरी का केस नहीं है, मर्डर हुआ है, मर्डर। और तुम सबकी मौजूदगी में। लॉयर से याद आया, तुम्हारे बाप के लॉयर ने बताया फोन करके, तुम्हारे बाप ने सारी प्रॉपर्टी में से 95% एक ट्रस्ट के नाम पे कर दिया है और बाकी बचा 5% उस मने सर के नाम, जिसने जिंदगी भर उसकी सेवा की है। मैं थक चुका, बहुत हो गया। इनकी ऐसी धुलाई करो, सब कुछ अपने आप उगल जाएंगे। यस सर। Now, what say? अरे भाई चित्र साहब, सरिया लाइए तो। ये क्या सर? और चाय? सर आप ये 11वीं चाय पी रहे हैं। आप तो जानते हैं ज्यादा चाय स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। आपने पढ़ा ये मोर टी इज इंजूरियस टू हेल्थ। सर वो अपने जफर भाई लगे हुए हैं, अरे उनके सामने तो गूंगे भी बोलने लगते हैं, फिर ये लोग किस खेत के मूली हैं। ठीक है, एक काम करो, वो बिल्डिंग में इलेक्ट्रिशियन को लेके जाओ और पता कराओ कि लाइट्स क्यों गए। अभी देखता हूँ सर, मैं अभी देखता हूँ।
व्हाट इज द प्रोग्रेस? एक बात तो तय है सर, या तो वो दोनों वाकई बेगुनाह हैं या फिर बहुत सख्त जान। जरा संभल के हाथ मारना भाई। आजकल शहर में कौओं से ज्यादा उन ह्यूमन राइट्स वालों की आवाज है ना? वो फिंगरप्रिंट रिपोर्ट्स और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स का क्या हुआ? जरा संभल के हाथ मारना भाई। आजकल शहर में कौओं से ज्यादा उन ह्यूमन राइट्स वालों की आवाज है ना? वो फिंगरप्रिंट रिपोर्ट्स और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स का क्या हुआ? सर शर्मा जी को बोला हुआ है, लेके आते ही होंगे रिपोर्ट। ठीक है। क्या हुआ? मनीष सर को अस्पताल ले जाना पड़ेगा, राकेश ने उसको बहुत मारा है। हेलो डॉक्टर, आई एम अंकुश गोखले। आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। ही इज अ सीनियर एंड वी आर फ्रॉम एसआईटी। ओह मनीष सर की तबीयत कैसी? कोई सीरियस बात तो नहीं? जी बिल्कुल नहीं। आई मीन सर में हल्की सी चोट आ गई थी, इस वजह से वो बेहोश हो गया था। नाउ इट्स ओके, ही इज परफेक्ट नाउ। क्या हम उसे देख सकते हैं? ऑफ कोर्स प्लीज, Thank यू you. कैन। थैंक्स सर। रम जरा ध्यान से देखो, 205 नंबर। हाँ, कुछ समझ में आया? 205 नंबर चेक करना है। नहीं साहब, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है। तुम यकीन के साथ कह सकते हो? जी हाँ साहब, क्योंकि यहाँ स्विच बोर्ड पर कोई मकान नंबर ही नहीं है, बल्कि कोडिंग की गई है जिसे सिर्फ हम लोग ही समझ सकते हैं। इसका मतलब कि 205 नंबर की लाइट किसी ने बाहर से नहीं, अंदर से बंद की है। मुझे हमेशा लगता था ये लोग जैसे भी हैं लेकिन अपने बाप का कत्ल नहीं कर सकते। लेकिन जब आपने वो रिवॉल्वर वाली बात कही ना, तो अब जाकर मुझे एहसास हुआ कि इन लोगों के दिल में तो जैसे बाबूजी के लिए कोई भावना ही बची नहीं थी। और ये लोग तो आज जैसे बाबूजी को मारने के ही इरादे से आए थे। उन्होंने तो अपने बाप को मार ही दिया, लेकिन राकेश ने आपको मारने की कोशिश क्यों की? इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई राज तो जरूर है जो राकेश नहीं चाहता कि आप बाहर उगल दें। जी दरअसल बात ऐसी है, राकेश कुमार साहब का बेटा नहीं था। व्हाट? जी, राकेश को कुमार साहब ने गोद लिया था। और यही वजह थी सब बाबूजी से दूर होते चले गए और मैं उनके करीब आता चला गया।
बड़े ही अभागे थे हमारे बाबूजी, और औलादी भी ऐसे मिली जिन्होंने उन्हें कभी समझा ही नहीं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुजरिम को उसके अंजाम तक पहुंचाना हमारा फर्ज है, और आपने तो हमारा काम ही आसान कर दिया। सर, पांडे का फोन। या पांडे बोलो। क्या? ठीक है, हम लोग अभी पहुंचते हैं। ओवर। क्या बोल रहे हैं? सर, दो खुशखबरी है। पहली तो ये कि जिस फ्लैट में लाइट गई हुई थी वो मेन सप्लाई से ऑफ नहीं की गई थी, बल्कि अंदर से ही ऑफ की गई थी। और दूसरी खुशखबरी, उस फोक पर फिंगरप्रिंट्स मैच कर गए। फैंटास्टिक। तो देर किस बात की? लेट्स प्रोसीड। एक काम करो। जी सर। उन सबको अलग अलग करके इंट्रोगेट करो, उनमें से कोई ना कोई तो टूट ही जाएगा। अगर तुम अनीता से दूर हो गए तो मैं अपनी प्रॉपर्टी का 25% तुम्हारे ट्रस्ट के नाम कर दूंगा, समझे? बहुत बार चीजें अपने पास होते हुए भी बहुत धुंधली दिखती हैं, क्योंकि वो बहुत करीब होती हैं।